पाकिस्तानी टीम के जो मेंबर्स हैं वो एक मीट एंड ग्रीट के लिए गए। Oh, yes. वो एक मीट एंड ग्रीट के लिए गए एक कैफे में, ठीक है, और उसकी खाली जो एक एंट्री फी थी वो थी $25, यानी मतलब लगभग आप कह लें 2000 रुपये जी। इसके ऊपर बहुत ये वायरल हो रहा है, और जो पाकिस्तानी एक्स बैट्समैन मतलब एक्स क्रिकेटर्स भी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये किस तरह का उन्होंने किया, ये नहीं होने करना चाहिए था। हम लोग भी जब अपने ज़माने में खेलते थे तो हम ऑफिशियल डिनर्स पे जाते थे, हम 2-3 चैरिटी इवेंट्स हो जाते, बट ये मतलब $25 के आप इतना छोटा सा टैग लगा के आप इतने ओपनली जा रहे हैं, मतलब ये सीरियसनेस उनकी कहाँ है? तो इसके ऊपर आपको क्या ख्याल है? देखिए, इसका मुझे इंटेल में वहाँ मौजूद नहीं हूँ, लेकिन इसकी जो इसकी परसेप्शन बनती है ना, कुछ चीज़ इवेंट होते हैं आजकल, क्योंकि परसेप्शन की गेम होती है आज, ट्रू और फॉल्स में कोई नहीं जाता, परसेप्शन क्या बनता है आपका। सबसे पहले इंडियन मीडिया ने उठाया उसको, जी, उन्होंने दिखाया जी प्लेयर जो हैं $25 में बिक रहे हैं, विच इज़ क्वाइट एन एम्बैरसिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। ऐसा शायद ना हो, लेकिन पॉइंट ये है कि आप 4 या 5 प्लेयर उठ के वहाँ पे, आपको अलाउ किस लिए किया? पहली बात है कि आप एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में जाएँ और आप वहाँ पे आप उनको अलाउ करें कि वो आपको बेचें $25 में। अच्छा, आप इंडियन मीडिया की बात करें तो बातें तो यही हो रही हैं कि प्रोबेबली मैनेजमेंट को पता था कि $25 में बिक रहे हैं, लाइक जो इंडियन मीडिया के हैं। आई थिंक जो मुझे समझ आती है वो ये है कि शायद उनको नहीं पता हो, क्योंकि नॉर्मली होता है कि वहाँ पे क्रिकेट बहुत पहली बार वहाँ पे US में हो रही है, पाकिस्तान टीम एज अ टीम फर्स्ट टाइम वहाँ जा रही है, बल्कि दुनिया की हर टीम वहाँ एज अ नेशनल टीम पहली बार वहाँ जा रही है। स्पेशली हमारे पाकिस्तान में एक रुझान बना हुआ, आप इंग्लैंड जाते हैं, अब इंग्लैंड की जो सीरीज़ हमने वहाँ देखी है, जो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ थी, वहाँ पे एक फेस्टिविटी बनी हुई थी। हर बंदा रेस्टोरेंट में लोगों को इनवाइट करना चाह रहा है, हमारे रेस्टोरेंट में आ जाए, हमारे रेस्टोरेंट में आ जाए। देखें, यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं। अब US में गया है, आपका होल फोकस जो है, तमाम जो सॉलिड किस्म की आपकी जो नजरें होनी, वो वर्ल्ड कप पे होनी चाहिए आपकी। क्या कोई सिक्योरिटी सिचुएशन ही अराइज हो सकती थी? हो सकती है। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेयर्स का शायद वो तो अपने गुडविल में चले गए हों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सारा कुछ गेज करना होता है, आपका मीडिया मैनेजर होता है, आपका मैनेजर होता है, आप सबको ये चीज़ें ना पहले से असेस करनी होती है कि क्या ये जाना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अब चूँकि मैं क्रिकेट बोर्ड में नहीं तो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, शायद ये थोड़ा आसानी हो समझने में। इंडिया में कोलकाता में एक टीम ने डिसाइड किया गया कि हम मूवी देखने जाएंगे और पूरी टीम जाएगी। एक दिन पहले बता दिया कि हम चूँकि 2-3 दिन का गैप है, मूवी देखने जाएंगे। अब हुआ ये कि रात को जो हमारे सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, वो फिर एक मैनेजर, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं मीडिया हैंडल कर रहा था, उन्होंने मुझे पूछा कि उमर इसका क्या बैकलैश आएगा या कुछ ऐसा हो सकता है। तो हमने बैठ के असेस किया सिचुएशन को कि पाकिस्तानी इंडिया में जाके इंडियन मूवी देखेगा, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी वर्ल्ड कप में, जो पिछले साल वर्ल्ड कप था उसमें हम बहुत बुरी तरह हम लोग वहाँ, और पाकिस्तानी अवाम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करती है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है आपके ऊपर। तो ये हमने बैठ के असेस किया इस चीज़ को कि क्या हमें वहाँ पे मूवी देखने जाना चाहिए, बिकॉज उससे ना जो आपने बात की ना कि सिक्योरिटी की सिचुएशन कंसर्न अराइज। देखिए, वहाँ पे लोग जब हम बाहर जाया करते थे, किसी लेट्स से शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर सिक्योरिटी को वो अरेंज करते, अलर्ट करते थे, और वो काफ़ी लोग हल्ला गुल्ला वहाँ मचता था। अब आप मूवी देखने जा रहे हैं, कितनी देर तक आप लोगों को रोक लेते वो लोग, बट ये टॉकिंग पॉइंट बनता। टीम जो है वो वहाँ पे इंडिया में गई और इंडियन मूवी देख रही, फिर ये पाकिस्तान में जो इस चीज़ को देखिए, मूवी देखना गलत बात नहीं थी, क्योंकि हम मूवी यहाँ पे भी तो बैठ के इंडियन मूवी देख रहे हैं ना। बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट था, आप हारे हुए हैं, आप सिचुएशन बहुत बुरी है, क्रिटिसिज्म ऑलरेडी क्रिकेट के ऊपर हो रहा है, तो फिर आप इंडियन में जाके इंडियन मूवी देख रहे हैं। फिर एम्बेसी को इन्वॉल्व किया, उनसे एडवाइस ली गई कि क्या जब यहाँ पे पाकिस्तान से गेस्ट आते हैं आपके तो क्या होता है प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रवोक करवाई, मैंने सोचने पे मजबूर किया उनको कि भाई ठीक है, आपने एग्री कर लिया, जाने दिया या नहीं। एंड पे इवेंचुअली हुआ ये कि हम मूवी देखनी है, हम शॉपिंग करने चले जाएंगे, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। कि आप एक मॉल है, आप मॉल की सिक्योरिटी को बोल दिया, पुलिस को बोल दिया, और उन्होंने इन्वॉल्व होकर वो उनको बताया कि यार ये देखिए, जब आप इंटरनेशनल टीम के लिए खेलते हो तो परसेप्शन बहुत मैटर करता है, दुनिया में परसेप्शन मैटर करता है आजकल। आप सोशल मीडिया देख लें, आप एक पब्लिक फिगर होते हो, आप इस तरह जाके उठ के एक प्राइवेटली नहीं, आप 4-5 प्लेयर्स उठे और आप एक कैफे में जाके बैठ जाए, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। देखिए, कहते हैं ना, देयर इज नो राइट एंड देयर इज नो रॉन्ग इनटू दिस सिचुएशन। प्रॉब्लम है कि इससे परसेप्शन क्या बनेगा। आप वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने गया, वहाँ वर्ल्ड कप खेलने गया, परसेप्शन ये बन रहा है कि जी आउट ऑफ द फील्ड जो काम हो रहे हैं, ये कभी चैरिटी इवेंट पे जा रहे हैं, कभी ये मीट एंड ग्रीट जो है उस पे जा रहे हैं, कभी कुछ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी फोकस को डिफोकस करते हैं। नहीं, देखिए, अगर मीट एंड ग्रीट करना भी था तो $25 ना रखते। ये प्लेयर्स की चॉइस नहीं थी ये। आई थिंक देखें, हर बंदा एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि प्लेयर्स को हमारे मुआशरे में कमोडिटी की तरह समझा जाता है कि ये कोई कमर्शियल एंटिटी है, इनको बेचो और इनसे जितना पैसे कमाओ वो कमा लो। देखिए, प्लेयर्स भी स्टार हैं,
उनको भी चीज़ समझनी चाहिए, बट जो दोस्त उनको जो मैनेज कर रहे हैं उनको ही देखना चाहिए कि हमें असेस करना है, हमें यहाँ जाना चाहिए भी नहीं जाना चाहिए कि नहीं। इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान अगर आपने जाना तो अपने स्टेक्स हाई करो भाई, बिल्कुल। अपने ब्रांड, जो हम शुभ अख्तर ये बात करते हैं ब्रांड बने कि ब्रांड बने। देखिए ब्रांड, जब आप अब इंडियन प्लेयर्स की बात करें, इंडियन प्लेयर्स, जो मैंने एक्सक्लूसिव का वर्ड यूज़ किया था, मैंने इसलिए किया था कि वो अपने प्लेयर को कहीं और खेलने नहीं देते, अपने मुल्क में दूसरी लीग खड़ी होने नहीं देते। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में KPL भी हो जाती है, सिंध प्रीमियर लीग भी हो जाती है, फिर PSL अलग से होती है। हमारे यहाँ तो हम रूम देते हैं कि हमारे प्लेयर्स की जो एक्सक्लूसिवनेस है उसको ख़त्म। अगर एक स्टार बंदा $2 लाख में PSL खेल रहा है, वही बंदा $60,000 में CPL खेल, वो जो सिंध प्रीमियर लीग खेल रहा है, $40,000 में वो खेल रहा है KPL, तो उस बंदे की वैल्यू गिरेगी कि ऊपर होगी? डेफिनेटली गिरेगी। आप अपने प्लेयर की वैल्यू को खुद कम कर रहे हो आप। ठीक है। इंडिया में कोई पैरेलल लीग नहीं होने देते वो लोग। अपनी जेब से उन्होंने पता नहीं कितने अरब, जो उनका कमीशन है, कंपटीशन कमीशन है इंडिया का, हमारे भी यहाँ पे एक कंपटीशन कमीशन है, वो पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है वो, लेकिन उस पर उस तरह चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती। इंडिया में BCCI को फाइन किया गया कि आप केरला प्रीमियर लीग या वहाँ पे एक साउथ में एक लीग होनी थी, उसको आप क्यों नहीं होने दे रहे, उनको क्यों लाइसेंस नहीं दे रहे, NOC नहीं दे रहे। उन्होंने फ़ाइन देना गवारा समझा कि हम फ़ाइन दे देते हैं हम, लेकिन एक पैरेलल लीग नहीं होने देंगे। क्यों? यही प्लेयर उस लीग में खेलेंगे तो उनके पैसे, उनकी कमर्शियल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कमर्शियल वैल्यू जिसकी वजह से दुनिया में आप एक प्लेयर होके स्टार बनते हो, स्टार सेल होते हो, आप पैसे कमाते हो, तो इस तरह के काम करके आपकी वैल्यू कम होती है, चीज़ें बेहतर नहीं होती। आप गुडविल में जाके अपना ही बेड़ागर करते हो, किसी का भला तो कर ही रहे हो।